Good morning, dear student. Welcome to the class of 11th IT. स्टूडेंट, आज हम लोग नए सब्जेक्ट को शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। ठीक है बच्चों, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस में हम लोग 14 चैप्टर को स्टडी करेंगे और इन 14 चैप्टर को सीबीएसई ने 4 यूनिट में डिवाइड किया है। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम। ये सिलेबस आपका 2021-22 के अकॉर्डिंग है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस में कंप्यूटर सिस्टम, उसके बाद देखेंगे हम लोग कंप्यूटर मेमोरी, उसके बाद में हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर, उसके बाद हम देखेंगे गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, यानी पाइथन को हम लोग शुरू करेंगे। उसके बाद बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग का हम बेसिक देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे डेटा टाइप एंड डिबगिंग, फिर देखेंगे हम कंट्रोल स्टेटमेंट, लिस्ट देखेंगे, डिक्शनरी देखेंगे, डेटा हैंडलिंग देखेंगे, नमपाई एरे देखेंगे, डीबीएमएस देखेंगे। डीबीएमएस स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एसक्यूएल देखेंगे और इमर्जिंग ट्रेंड देखेंगे। ठीक है बच्चों, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इस सब्जेक्ट में ये देखेंगे कि कौन सा यूनिट कितने मार्क्स का है, और ये भी देखेंगे कि जो हमारा पेपर डिवीज़न है वो किस तरीके से किया गया है। सीबीएसई ने क्लास 11th और 12th के क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल एक ही तरीके से डिवाइड किया है। ठीक है बच्चों, 70 और 30 में। ठीक है, 70 आपका थ्योरेटिकल है और 30 आपका प्रैक्टिकल है। 70 में जो ज़्यादातर पोर्शन है वो पाइथन का है, जो हम लोग चैप्टर नंबर 4 से शुरू करेंगे। आज हम लोग इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस की क्लास को इंट्रोडक्टरी बनाना चाह रहे हैं और इंट्रोडक्शन हम लोग दे चुके हैं। ठीक है बच्चों, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं आपको आईपी पढ़ाऊँगा और माय नेम इज़ प्रदीप सिंह पुंडीर। ठीक है बच्चों, तो जो न्यू स्टूडेंट हैं हमारे यहाँ उनका भी मैं स्वागत करता हूँ अपनी इस क्लास में, और जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, ठीक है बच्चों, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सिस्टम को। ठीक है बच्चों, आप 12th क्लास में पढ़ ही चुके हो कि जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है वो क्या होता है। जनरली जब हम कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो कंप्यूटर को हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस मानते हैं, और ये मानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो आउटपुट देता है गिवन इनपुट के अकॉर्डिंग। तो कंप्यूटर की जो जनरली डेफिनेशन मैं लिखवाता हूँ 9th 10th में और 11th 12th में, वो ये है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन विच गिव्स आउटपुट एज पर गिवन इनपुट। यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जो आउटपुट देता है जैसी कि उसे इनपुट दी जाती है। इज इट क्लियर? ओके, तो चलिए हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग कि इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है बच्चों, तो एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी दैट कैन एक्सेप्ट डेटा। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कुछ इंस्ट्रक्शन के अंडर कवर काम करता है और जो क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, जिसमें मेमोरी उस डेटा को स्टोर करती है। ठीक है बच्चों, प्रोसेस द डेटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स। इस रूल को हम प्रोग्राम बोलते हैं। प्रोग्राम जनरली क्या होते हैं? प्रोग्राम आर द सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम। ओके बच्चों, तो ओन प्रोसेसर एंड प्रोड्यूसर इंफॉर्मेशन आउटपुट एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज। इसमें जनरली क्या है कि ये हम देखते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है, जब हम रो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को प्रोवाइड कराते हैं
तो वो क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है प्रोसेसर के थ्रू, और उसके बाद क्या करता है बच्चों, उसके बाद क्या करता है कि मेमोरी उस डेटा को एक्सेप्ट करती है और उस पर आपके कुछ रूल और रेगुलेशन के अंडर कवर काम किया जाता है, जिससे वो इनपुट जो है वो आउटपुट में कन्वर्ट हो जाती है। तो सबसे पहले ये टॉपिक हमने देखा, इसके बाद है डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है वो हम लोग देखेंगे। तो जनरली अगर आप इस डेफिनेशन को देखना चाहते हैं तो आप इस डेफिनेशन को भी स्टडी कर सकते हैं, अदरवाइज जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी हम स्टडी कर सकते हैं। जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है वो ये है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस विच गिव्स आउटपुट एज पर गिवन इनपुट। यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिसके अंदर आउटपुट हमें मिलती है जैसे कि हम उसको इनपुट देते हैं। अगर हम नंबर इनपुट देंगे तो हमें नंबर आउटपुट मिलेगी, अगर हम टैक्स इनपुट देंगे तो हमें टैक्स आउटपुट मिलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक ये आता है कि डेटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है, डेटा और इन्फॉर्मेशन से आप क्या समझते हैं। तो डेटा आर न्यू नंबर्स और अदर फाइंडिंग विच बाय देम स्लेव आर ऑफ द लिमिटेड वैल्यू। आपको याद रखना है कि डेटा इज एनीथिंग, नॉर्मल डेफिनेशन में आपको याद रखना है जो मैं डेफिनेशन देने जा रहा हूँ कि डेटा इज एनीथिंग। डेटा कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, ठीक है, आपका ऑपरेटर हो सकता है, आपका अल्फ़ाबेट हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है, सिंटेक्स हो सकता है, डेटा कुछ भी हो सकता है। जब हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन इज डेटा डेट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ए मीनिंगफुल एंड यूजफुल कंटेक्स्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है वो डेटा का पार्ट है, बट इसका अपना एक मीनिंग होता है, एक अपना अर्थ होता है, एक अपना एक मोटिव होता है, एक अपना संदर्भ होता है। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, जनरली अगर हमें डिफाइन करना हो कि डेटा क्या है, डेटा इज एनीथिंग दैट इज डिफाइंड टू नंबर्स, कोलन्स, ऑपरेटर्स, टेक्स्ट, एनीथिंग एल्स, एंड द इंफॉर्मेशन इज द मीनिंगफुल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, मीनिंगफुल पार्ट ऑफ द डेटा विच हैव ए कंप्लीट मीनिंग। मैंने कहा कि मैंने ये बोला कि समीर मैंने नेम बोला तो मैं देखता हूँ कि समीर क्या है, मुझे नहीं पता कि समीर टीचर है, कि समीर स्टूडेंट है, कि समीर शॉपकीपर है, कि जो समीर है वो ड्राइवर है, कि समीर पियोन है, कि समीर आपका प्लेयर है, कि समीर फार्मर है, कि समीर ब्रदर है, कि समीर फीमेल है, कि मेल है, कुछ नहीं पता मुझे। ठीक है, लेकिन मैंने कहा समीर इज़ अ स्टूडेंट, तो हमने ये कर दिया कि समीर जो है वो एक स्टूडेंट है, तो उससे हमें पता चलता है कि समीर एक स्टूडेंट है। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि जो समीर है वो स्टूडेंट कहाँ पे है, किस क्लास में है, कहाँ पे है, किस कंट्री के अंदर है। तो हमने बोला कि समीर इज़ अ स्टूडेंट ऑफ 9th स्टैंडर्ड इन दून पब्लिक स्कूल एट रुड़की इन इंडिया, इन उत्तराखंड इन इंडिया। ठीक है, अब हम पता लग गया कि जो आपका समीर है वो एक स्टूडेंट है जो दून पब्लिक स्कूल के अंदर है, जो 9th क्लास में है, जो रुड़की के अंदर सिचुएटेड है स्कूल, जो उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड आपका इंडिया के अंदर है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो आपको आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा कि डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन, कि डेटा क्या होता है और आपकी इंफॉर्मेशन क्या होती है। कंप्यूटर आर बीइंग यूज्ड एक्सटेंसिवली नाउ अ डे इन एवरीडे लाइफ। जो कंप्यूटर है वो आज की डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, एक ऑप्टिमम तरीके से यूज हो रहा है, मैक्सिमाइज तरीके से यूज हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, गैजेट्स। किस किस फॉर्म में होता है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन और गैजेट की फॉर्म में। तो एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, क्या एडवांटेज हो सकते हैं कंप्यूटर के, स्पीड अच्छी होती है इसकी, कैलकुलेशन स्पीड जिसे हम बोलते हैं, वो काम करने की जो स्पीड होती है, प्रोसेसिंग करने की जो स्पीड होती है वो आपकी क्या होती है, अच्छी होती है। नंबर 2 क्या होगा, एक्यूरेसी, यानी एक्यूरेसी इसकी क्या होती है, अच्छी होती है। नंबर 3 क्या है, हग स्टोरेज, बहुत बड़े अमाउंट में डेटा को स्टोर कर सकता है। वर्सिलिटी होती है, टायरलेसनेस होता है, टायरलेसनेस मतलब थकता नहीं है। डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, डेटा सिक्योरिटी इशू, डेटा सिक्योरिटी इशू रहते हैं कि कोई भी हमारी जो डेटा जो हमारी डेटा है, जो हमारा इन्फॉर्मेशन है, उसे कोई चोरी ना कर ले,
वो हैक ना हो जाए या वो करप्ट ना हो जाए या उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन ना हो जाए या कोई चेंज ना, इलीगल तरीके से कोई उसे चेंज ना कर ले। ठीक है बच्चों, फिर देखते हैं कंप्यूटर क्राइम। कंप्यूटर क्राइम आपको पता ही है कि साइबर क्राइम का मामला अभी भी चल रहा है कि कोई किसी का पासवर्ड हैक कर लेता है, कभी अकाउंट आपके ब्लैंक हो जाते हैं, कभी आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिसयूज हो जाती है, आपकी फेसबुक अकाउंट आपका हैक हो जाता है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आधार कार्ड से या अदर जो साइट की इन्फॉर्मेशन है वो आपकी चोरी हो जाती है, स्टॉल हो जाती है, स्टोलन हो जाती है, तो हम उसे बोलते हैं कंप्यूटर क्राइम्स। हेल्थ रिस्क है, जब ज़्यादा एक हद से ज़्यादा आप कंप्यूटर का यूज करेंगे तो आपको कैंसर जैसी समस्या बनने का प्रॉब्लम बनने का चांस हो जाएगा, आपको माइंड स्टोर्मिंग प्रॉब्लम होने लगेगी, आपकी जो आई साइड है वो वीक हो जाएगी, ठीक है, आपकी हार्ट बीट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके अंदर आने लगेगी। नेक्स्ट है बैड इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट इफ़ इट नॉट प्रॉपरली डिस्पोज्ड ऑफ। इन्वायरमेंट का तो आपको पता ही है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली ये है नहीं, इन्वायरमेंट के लिए ये खतरा है, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो, वो सब के सब इन्वायरमेंट के लिए खतरा ही होते हैं। ठीक है बच्चों, चलो बढ़ते हैं आगे। कंप्यूटर सिस्टम, एनी डिजिटल कंप्यूटर परफॉर्म 5 फंक्शन इन ग्रोस टर्म। 5 तरीके के फंक्शन कोई भी कंप्यूटर आपके परफॉर्म कर सकता है। नंबर 1 है टेक डेटा एज इनपुट। इनपुट जो डेटा है वो एज ए इनपुट लेता है। स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शन, डेटा को स्टोर करता है या इंस्ट्रक्शन का इंस्ट्रक्ट करता है, प्रोसेस करता है और उसे स्टोर करता है, आउटपुट जनरेट करता है और कंट्रोल करता है इन सभी स्टेप को। सबसे पहले इनपुट देंगे, फिर प्रोसेसिंग होगी, फिर मेमोरी से एक्सेप्ट करेगी, फिर आउटपुट आएगी और फिर सारे स्टेप को ही क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। इज इट क्लियर? चलिए ठीक है, पढ़ते हैं आगे। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या है, इसमें एक कंप्यूटिंग मॉड्यूल भी आता है। कंप्यूटिंग टर्म आती है कि द यूज ऑफ ए कंप्यूटर टू प्रोसेस डेटा और परफॉर्म कैलकुलेशन और एक्ट ऑफ कैलकुलेटिंग और रिकॉग्निंग थ्रू द कंप्यूटर इज नोन एज कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग क्या है कि कंप्यूटर के द्वारा डेटा को प्रोसेस करना और उसके साथ में कैलकुलेशन परफॉर्म करना कंप्यूटिंग है। ठीक है, कंप्यूटर मैंने गणना, कंप्यूटिंग मैंने गणना। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम। इवेल्युएशन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस, कंप्यूटिंग डिवाइस की जो इवेल्युएशन है, उत्पत्ति है, वो कैसा हुई है उसे हम देखते हैं। तो ABACUS इज नोन टू बी द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। एबाकस जो था वो सबसे पहले वाली मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस थी विच वॉज यूज टू बी परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इजली एंड स्पीडली। जो आपके प्लस और माइनस यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो आपके अर्थमेटिकल ऑपरेशन है उन्हें ईजिली परफॉर्म करती थी। दिस डिवाइस वाज फर्स्ट डेवलप ईडी बाय द इजिप्टियन इन द 10th सेंचुरी BC, और ये सबसे पहले 10th सेंचुरी BC में डेवलप की गई थी। बट इट वॉज गिवन इन फाइनल शेप इन 12th सेंचुरी, परंतु सब फाइनल जो शेप है वो 12th सेंचुरी में मिली चाइनीज एजुकेशनिस्ट ने, जिसका नाम था नेपर बोन्स। जॉन नेपर ऑफ स्कॉटलैंड इन्वेंटेड ए कैलकुलेटिंग डिवाइस इन द ईयर ऑफ 1617 कॉल्ड द नेपियर बोन्स। जो नेपियर बोन्स है वो जो नेपियर थे स्कॉटलैंड के, उन्होंने 1617 में एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई जिसका नाम था नेपियर बोन्स। इन दिस डिवाइस नेपियर यूज टू बोन rods of counting purpose where some no is printed on those rods. The rods that can be addition, subtraction, multiplication, division easily. Okay. Then Pascal calculator in the year of 1642. 1617 में वो आई थी आपकी नेपियर बोन्स, और 1642 में पास्कल की एक आई, जिसे हम बोला था बेलेसी पास्कल, ए फ्रेंच साइंटिस्ट इन्वेंटेड द एडिंग मशीन कॉल्ड पास्कल कैलकुलेटर विच रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ डिजिट विद द हेल्प ऑफ गियर। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं आगे। इवेल्युएशन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस। फिर है लेबनीज कैलकुलेटर। 1671 में जर्मन मैथमेटिशियन गोटफ्रीड लेबनीज ने मॉडिफाई किया पास्कल कैलकुलेटर को और अपना एक नया कैलकुलेटर आया जिसे हम लेबनीज कैलकुलेटर बोलते हैं।
और फिर एनालिटिकल इंजन इन 1833 में साइंटिस्ट ने इंग्लैंड के इसे डेवलप किया, जिसका नाम था चार्ली बेबिस। और चार्ल्स बेबिस को ही कंप्यूटर का फादर बोला जाता है। सच ए मशीन विच कुड कीप ओवर डेटा सेफली, जो कुछ डेटा हमारा सेव कर लेता था। दिस डिवाइस वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। चार्ल्स बेबिस इज द ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर। वन ऑफ द आइडिया विच went a long way in the making computer that have they are today is the stored programming and concept which Charles Babbage gives while designing automatic। ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, तो बस आपको ये देखना है कि चार्ल्स बेबेज ने एक एनालिटिकल इंजन बना था 1833 में, इंग्लैंड के थे वो, और इस डिवाइस को पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बोला गया और इसे चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया था। इसलिए कंप्यूटर के फादर हम चार्ल्स बेबेज को ही बोलते हैं। ठीक है बच्चों। फिर मार्क फर्स्ट है, मार्क फर्स्ट को हम लोग कल देखेंगे। आज हम लोग बस यहीं तक रहने देते हैं। मार्क 1, ENIC, ADC, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और अभी तीन पीरियड लग जाएंगे ख़त्म करने में। चलिए तब तक के लिए थैंक यू और थैंक यू सो मच।